ऑलराइट गाइस, तो आप सभी का स्वागत है एक नया वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले व्हाट इज क्रिमिनल एंटरप्राइज स्टार्टर पैक। रिसेंटली मैं बहुत दिनों से GTA ऑनलाइन को खेल रहा हूं और क्रिमिनल एंटरप्राइज स्टार्टर पैक के बारे में मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। अब इस सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर इस वीडियो में डालने वाला हूँ और वीडियो को और ज़्यादा डिटेल बनाने वाला हूँ। मुझे पता है मैंने ऐसे वीडियोज़ पहले भी डाला है, बट इस वाला वीडियो ना और थोड़ा डिटेल में हम लोग जाने वाले हैं। अब अगर आप लोगों के पास पुराने वाले स्टैंडर्ड एडिशन है तो आप लोग अभी स्टीम से 539 रुपीज़ से आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल एंटरप्राइज स्टार्टर पैक खरीद सकते हो। अब देखो, ये वाला पैक ना मैं पहले DLC बताया करता था और सारी जगह पर DLC लिखा रहता है, बट एग्जैक्टली ये DLC नहीं है। अब ये वाला पैक आपको कोई भी DLCs प्रोवाइड नहीं करता है। ये वाला पैक सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को शुरू में थोड़ा सा बूस्ट करने के लिए दिया जाता है। हाँ, बहुत लोगों के लिए GTA ऑनलाइन बोरिंग हो जाता है ड्यू टू ग्रिफिंग एंड अदर सॉल्व फैक्टर, जहाँ पर आप लोगों को पैसा कमाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, और जो लोग इजीली इसे सबको करना चाहते हैं उन लोगों के लिए क्रिमिनल एंटरप्राइज स्टार्टर पैक बहुत बढ़िया है। अब क्रिमिनल एंटरप्राइज स्टार्टर पैक में आप सबको पता ही होगा, आते ही आते $1 मिलियन दिया जाता है। अब इस $1 मिलियन को कैसे खर्चा करना है, इस बारे में आपको अगर जानना है तो आप लोग मेरा ये वाला वीडियोस देख सकते हो। इसमें मैंने GTA ऑनलाइन को कैसे खेलना है स्टार्टिंग से इसके बारे में पूरी बातें बताई है। अब GTA ऑनलाइन सिर्फ मजे करने के लिए नहीं है, यहाँ पर आप लोगों को सीरियसली बिजनेसेस करना पड़ता है, जहाँ पर आप लोग ज्यादा सीरियस होंगे, ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे, कितना पैसा आप लोग कमा लोगे। अब इस सारे पैसों से आपका होगा क्या? तो यहाँ पर बहुत सारे DLCs होता है, जैसे कि कायो पेरिको हाइस्ट, डायमंड कैसीनो हाइस्ट, डूम्सडे हाइस्ट। तो इन सारी चीजों में आपको एंट्री पाना आसान हो जाएगा। अब ये सारे DLCs आप लोगों को लग रहा होगा कि क्रिमिनल एंटरप्राइज स्टार्टर पैक से आता है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। ये सिंपली GTA अपने आप ये DLC डलवा देता है, तो आप लोगों को इसके लिए पैसा इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं होता। अब अगर आप लोग यहाँ पर एक GTA ऑनलाइन में एक हाई एंड अपार्टमेंट लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हो उसी पैसे से जो $1 मिलियन आप लोगों को दिया जाता है। बाकी सारे जो बिजनेसेस होता है, अगर वो बिजनेस आप लोग ये फ्री वाला वर्कशॉप ले लेते हो, जैसे कि MC बिजनेस वाला, आपको एक क्लब हाउस मिल जाएगा, साथ ही साथ एक बंकर मिल जाएगा जो बहुत ही बेकार लोकेशन पे, वो अलग है, और साथ ही साथ आपको एग्जीक्यूटिव वाले ऑफिस मिल जाएगा जहाँ से आप लोग क्रेड वाले बिजनेस या फिर व्हीकल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाले बिजनेस कैरी ऑन कर सकते हो। हाँ, आप लोगों को यहाँ पर भी बिजनेसेस करना पड़ता है। अगर आप लोग बिजनेसेस करते हो तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा पाते हो। अब इस मुनाफे से आपको क्या मिलने वाला है, या फिर आपको इस मुनाफे में क्या क्या ज़रूरत क्या है इस मुनाफे का? तो देखो, यहाँ पर मुनाफा इसलिए चाहिए, आपको डायमंड कैसीनो हाइस्ट करना है, GTA ऑनलाइन में आपको ऑपरेसर मार्क 2 जैसे वेपन्स या फिर गाड़ियाँ खरीदना है, तो इसके लिए आपको यहाँ से मुनाफा लेना ज़रूरी है, क्योंकि एक ही हाइस्ट आप लोग कितनी बार करोगे, है ना। अब यहाँ पर हम लोग और डिटेल में घुसते हैं क्रिमिनल एंटरप्राइज स्टार्टर पैक का। तो $1 मिलियन का बात तो आप लोगों को समझ में आ ही चुका होगा। अब दूसरा आता है मेज बैंक एग्जीक्यूटिव ऑफिस में आपको एक ऑफिस दिया जाता है जिसका आप लोग CEO हो। वो कंपनी बस आपका है, वो एक स्टार्टअप वाला बिजनेस है। अब वो वाला बिजनेस आपको फ्री में मिलने वाला है GTA ऑनलाइन में, अगर आपके पास क्रिमिनल एंटरप्राइज स्टार्टर पैक हुआ तो। अब इस बिजनेस में 3 टाइप के बिजनेस है। एक स्पेशल वाला बिजनेस जिसके बारे में हम लोग काफी बाद में बात करेंगे, मतलब इस वीडियो में शायद बात ही नहीं करेंगे। 2 बिजनेस आपका नॉर्मल वाला बिजनेस है। एक तो वो क्रेड वाला बिजनेस जिससे आपको क्रेड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना पड़ता है, मतलब चुराना है उसके बाद बेच देना है, उससे बहुत अच्छे खासे मुनाफे होते हैं। साथ ही साथ इससे भी ज्यादा मुनाफा करने वाला गाड़ियों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, इससे भी आपको बहुत ज्यादा मुनाफा होता है, जिससे आपको जो हाईएस्ट होता है ना उसमें ज्यादा फास्ट एंट्री मिल जाता है। अब नेक्स्ट हमारे आते हैं MC बिजनेस या फिर मोटरसाइकिल क्लब वाले बिजनेस। अब मोटरसाइकिल क्लब में क्या होता है, आपको एक मोटरसाइकिल क्लब दिया जाता है। अब इसी मोटरसाइकिल क्लब से और बहुत सारे बिजनेस आप लोग कर सकते हो। अब इसी में से आपको एक और बिजनेस दिया जाता है जिसका नाम है कैश काउंटरफीट। अब यहाँ पर क्या करना होता है, आपको सप्लाईज डलवाना पड़ता है और अपने आप कैश छाप के निकाल देता है। अब इसी कैश को आपको जाकर बेचना पड़ता है। साथ ही साथ आप लोग दूसरे भी खरीद सकते हो जब आपके पास बहुत अच्छे खासे पैसा हो जाए। अब कैश काउंटरफीट से यहाँ से सबसे ज्यादा मुनाफा होता है मुझे लगता है, और साथ ही साथ आप लोग टोबैको कर सकते हो, कोकीन कर सकते हो, ड्रग्स का कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पर कैश काउंटरफीट से बहुत अच्छा खासा मुनाफा हो ही जाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा बंकर बिजनेस। तो बंकर बिजनेस आपको दिया जाता है एक बहुत ही गंदी लोकेशन में, और मैं कहूंगा कि क्रिमिनल एंटरप्राइज स्टार्टर पैक में दिया गया ये सबसे बेकार वाले चीज है। बंकर बिजनेस आपको पैलिटो बे फॉरेस्ट, मतलब GTA की मेन जो सिटी है आपका लॉस सैंटोस, उससे बहुत दूर दिया जाता है, और वहां से यहाँ तक आकर बिजनेस करना बहुत ही बेकार है। इसलिए मैंने अपने जो बंकर वाले बिजनेस है उसके बारे में बात अच्छी तरीके से बता दिया था, आपको क्या क्या करना है, तो आप लोग को वो वीडियो भी देख सकते हो। अब जनरली बंकर बिजनेस में क्या करना होता है, आपको वहां पर जाकर सप्लाईज डलवाना पड़ता है, उसका बेच के जो मुनाफा होता है वो आपका मिल जाता है। इसके साथ साथ आप जो चीज़ें खरीदने वाले हो, जैसे कि ऑपरेसर मार्क 2 या फिर राइनो टैंक्स के साथ साथ जो बाकी सारे टैंक्स है, जैसे कि कैन जाली या फिर कुछ ऐसा ही था,
तो इन सारी चीज़ों के जो वेपन्स अपग्रेड है या फिर आपका वेपन्स का मार्क 2 अपग्रेडेशन, ये सारे आपका बंकर में ही होगा जब आप लोग रिसर्च करोगे। अब वेपन्स का मार्क 2 अपग्रेडेशन हो या फिर किसी और टैंक्स या फिर ऑपरेसर, ये सारे चीज़ों का जो अपग्रेडेशन हो, इसका रिसर्च सिर्फ और सिर्फ बंकर में ही हो सकता है। तो बंकर बहुत ही ज़रूरी है, तो इसलिए आप लोग शुमास वाले बंकर ले सकते हो और या फिर साइड बाय साइड वाले बहुत सारे बंकर्स हैं, ये भी ले सकते हो। और अगर आप लोग मैनेज कर सकते हो तो आप लोग बाकी सारे वो पैलिटो बे वाला बंकर भी देख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब क्रिमिनल एंटरप्राइज स्टार्टर पैक से जितने भी बिजनेस आता है उसके बारे में मैंने तो बता दिया। अब बात करते हैं गाड़ियों का। तो देखो, गाड़ियों के बारे में ज़्यादा बात करने की तो ज़रूरत नहीं है, आपको पता है क्या क्या गाड़ी मिलने वाला है। तो गाड़ियों में मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, सारे गाड़ी अच्छे नहीं होते हैं, तो सारे गाड़ी उठाकर आप लोग अपना गराज भर मत देना। वहाँ पर और भी बहुत सारे जगह होते हैं, तो आप लोग उसे यूज़ किया करो। दूसरे गाड़ी खरीदो या फिर फ्री वाले जो आता है कभी कभी सेल में, उसे भी यूज़ किया करो। अब इसके साथ मैं बात करना चाहूँगा कॉम्पैक्ट राइफल के बारे में और छोटे छोटे गन्स होते हैं जिसे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देखो, कभी कभी ट्रेजर हंट करने की जरूरत भी नहीं होता। आप लोग जब भी बंकर बिजनेस करते हो, साथ ही साथ एक ग्लिच की वजह से वो ऑटोमेटिकली फास्ट बंकर बिजनेस में हो जाता है, जिससे मुझे सारे ट्रेजर हंट वाले गन्स मिल चुके हैं। तो वो भी आप लोग यूज कर लेना। अगर चाहते हो इसके बारे में वीडियो बनाओ तो वो बता देना मेरे को। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे और प्रॉपर्टीज भी देखने को मिलता है, जैसे कि एक पुराना वाला घर या फिर एक गराज। गराज बहुत ही बढ़िया दिया गया है और एयरपोर्ट के पास पास ही दिया गया है। इससे बहुत मतलब आपको प्रॉफिट होगा काम करने के लिए या फिर कुछ और काम करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको क्रिमिनल एंटरप्राइज स्टार्टर पैक में दिया जाता है। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और लाइक मार के ज़रूर जाना। वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है तो माफ़ करना इस वजह से। मिलता है दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।